press the bell icon on the YouTube app and never miss. हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, मिडिल ईस्ट के अंदर आप ज्यूज के साथ मिलकर नहीं रह सकते, जहां आप इकट्ठे रहते हैं वहां शिया सुन्नी बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप किसी दूसरे इंसान से के साथ मिलकर क्यों नहीं रहना चाहते जो आपकी मर्जी का ना हो? आप चाहते हैं जो भी हो आपकी मर्जी का हो, और इस्लाम भी आपकी मर्जी का हो। 4 बीवियां जब करनी हो तो फिर इस्लामिक हो गया है, लेकिन अगर सच बोलने का कहा जाए, फ्रॉड ना लगाना जाए, तो उस पर आप एग्री नहीं करते। बिल्कुल, कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल होनी चाहिए। तो फिर ये क्या आपने टोपी ड्रामा शुरू कर रखा है? पहले मुसलमान बने, पहले इस्लाम समझने की कोशिश करें, उसकी स्पिरिचुअलिटी को समझे, फिलॉसफी को समझे। रिचुअल्स तो बाद में आते हैं। आप 5 नमाजें तर्जमे के बगैर पढ़ते हो सारा दिन, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप पहले अपने को मुसलमान तो बनाओ। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताड़र साहब, जो कि जबरदस्त नॉलेज रखते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे खास नजर और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर वो तो चक्कर दिया हुआ है ना, जो 72 हूरों का और जो जन्नत के नक्शे खींचे हुए हैं, इनको होता है कि बस जल्दी से वहां पहुंच जाए, चाहे किसी तरीके से भी। लेकिन आप जाएंगे, अब जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको वही टूटा हुआ हस्बैंड जो वही है, वो जो पीछे 85 साल का बाबा, 70 साल का जो दुनिया में, वही इस्तेमाल करेंगे वहां जाके। आपके लिए अच्छाई के लिए कोई रिवार्ड नहीं है। कुछ नहीं सर, मुझे तो जाना ही नहीं जन्नत में, मेरे तो सारे दोस्त दूसरी तरफ होंगे, मैं वहीं चली जाऊंगी। आरजू देखें, मैं ये समझता हूँ जन्नत और दोजख का वादा तो किया गया, ऑलमोस्ट हर मजहब ही कहता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ दुनिया के अंदर ही जन्नत मिल जाती है, दुनिया के अंदर ही दोजख। और कारमा जो आपके हरकतें होती हैं, कारमा होता है, उसका रिजल्ट दुनिया में निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ। मेरा अगर मुझसे पूछे, मैं तो यही इस चीज पे मैं इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक कि दुनिया के अंदर ही आपको अच्छाई का रिवार्ड। बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक कहना चाहिए बेवकूफी वाली बात है या एक झूठी बात है। कोई जन्नत दोज़ख का जो ये नक्शा खींचते हैं वो बिल्कुल फजूल है। मैं वो हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर अपने आप को समझते हैं, शायद जमील साहब, वो जो जाते थे बनी गाला, भी सारे उनके मुरीदैन हैं। उनकी एक मैं वीडियो उनकी देखकर शर्म आ गई थी कि उन्होंने जिस वक्त हूर का नक्शा बनाया था, कि वो हूर की फिजिकल पोजीशन सारी उसने जब डिस्प्ले की, मैं कहा यार हाउ डिड यू डू दैट। और फिर आपने ऐसा ही कर रखा है कि यहाँ पे शराब पीना मना है, लेकिन जन्नत में आपको शराब, वहां पर लिकर स्टोर होंगे। ये आप किस तरह की बातें करते हैं यार? बिल्कुल, यहाँ पे खातून है, यहाँ पे आप उसके साथ रिलेशनशिप, वहां 72 औरतों के साथ एक मर्द सारा दिन यही काम, और कोई कारोबार बिजनेस ही नहीं है आपके पास। हर कैसे आप बातें करते हो? कुछ तो खैर लोग जो बाशऊर है, कई तो वो कहते हैं नहीं यार, इन्होंने हूर को गलत ट्रांसलेट किया, वो किशमिश के बारे में बात की, भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये कि फिर वो कुछ ऐसा मौजूद बातें किया करें जो किरदार के बराबर हो। आप उसको, मजहब को इतना डिमीनर कर देते हैं आप कई दफा। बिल्कुल सर, ये अजीब अजीब बातें सर मैंने यहीं सुनी है, खास तौर पे पाकिस्तान के जो मौलवी है वही बात करते हैं। लेकिन सर अगर ईरान और सऊदी अरब साथ बैठ सकते हैं, तो फिर ये फलस्तीन और इसराइल के लोग क्यों नहीं साथ बैठ सकते? मेरी नजर में दुनिया में हर कौम, हर मजहब एक दूसरे के साथ बैठ सकता है, लेकिन अगर एक बात आपको बताऊं, अगर तरक्की मकसूद हो, अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, अगर आपने अपने पाकिस्तान की मुफाद में फैसले करने हो, तो आप हर किसी के साथ बैठ सकते हैं। सियासत में और फॉरेन पॉलिसी में अंदर कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता, हर दरवाजा खुला होता है डिप्लोमेसी में। लेकिन जब कारोबार हो, आप गैरिजन स्टेट है, ये सोचें, अब जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तो लोगों को डराएंगे कैसे आप? डिफेंस की चीजों के बजट किस तरह बनेंगे? अगर लोग शांति का, अमन का बात करेंगे, तो झगड़ा नहीं होगा, तो फिर फौजी तोपें और वो सारा को किधर जाएगा? फिर तो आपको तो गैरिजन स्टेट के अंदर जरूरत होती है
कि डरा के रखना, हम नहीं होंगे तो वो जिन्नात आ जाएंगे। वो बचपन में नहीं कहते कहते सो जाओ नहीं तो वो यही रहा था। 25 करोड़ लोगों को आप कहते हो, कहते बैठ जाओ मार देंगे। इधर से टीएलपी आ गया, टीडीपी आ गया, उधर से हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, या बैठ लेट जाओ। सर वो तो शायद फिर छोड़ दें, लेकिन हमारी एजेंसी वाले अगर आ गए वो नहीं छोड़ते, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर अगर हम बात करें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिलने गए मौलाना फजलुर रहमान से, दोनों का कहना है कि जी जो बड़े लोग हैं वही कंट्री चला सकते हैं। उनका मतलब था बिलावल भुट्टो को साइड पे करो, जो वो बार बार बिलावल कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अगर इस दफा फिर आपने इलेक्टेड लोगों से काम चलाना है तो ये अच्छा नहीं है, मैं तो उससे एग्री करूंगा। दूसरा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब लोगों को मिनिस्ट्रियां बांट रहे हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने एमकेएम को मिले हैं, उनको भी मिनिस्ट्रियों का वादा कर दिया है। बाप पार्टी से जाके मिले बलोचिस्तान में, उनको भी मिनिस्ट्रियां दे दी। फजलुर रहमान साहब को भी कोई मिनिस्ट्रियां, गवर्नरशिप, चीफ मिनिस्ट्रियां, कोई डीलें चल रही सारी, क्योंकि बंदरा बाट है, बिक रहा है, मुल्क के सौदे हो रहे हैं, जहां जाते हैं सौदा करते हैं साथ उनके साथ, कहते हैं आ जाओ मिलके, कहते हैं आए यार मिलके खाएंगे यार, क्यों शोर करते, सारे मिलके खाए यार, बहुत पैसा पाकिस्तान का, बहुत पैसा है। IMF को बेवकूफ बनाते हैं, उन्होंने जवाब दिया CPEC ले आएंगे, मिलके खाते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएंगे सारे जो वारदात मिलके खाने की है, तो फिर उसमें तो कब तक चलेगा सर, ऐसे कब तक रहेगा सर? 76 इयर्स हो गए, 76 साल तो हो गए हैं। 76 साल को देख लें आप, जब तक आप 25 करोड़ लोग मरते नहीं है, जान नहीं छोड़ते, तो किस्तें तो उन्होंने देनी ना, किस्तें आपने। 76 इयर्स में इंडिया की इकोनॉमी देखे कहाँ चली गई और हम कहाँ पहुंचे। अब उनके साथ इस वक्त इसका मुकाबला करना, मैं समझता हूँ आपकी मुकाबला नहीं, उनकी तौहीन नहीं, आपकी तौहीन है सर। मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ तो कर लेना चाहिए था ना अपनी कंट्री चलाने के हिसाब से, वो भी नहीं हो पा रहा। नहीं, देखा आपने बहुत तरक्की की है। शबर जैदी साहब ने फरमाया कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं बाहर, ये थोड़ी तरक्की है, ये भी तो तरक्की है। कोई मुल्क ऐसा बताएं कि उनको चलाने वाले 25 करोड़ लोगों को, मजदूरों को किस्तों, आप तो मजदूर हो ना भाई, आप तो गुलाम हो। जिस तरह वो फैरो के दौर में होता था ना कि मार के उनसे उनकी चमड़ियां उतार के उनके, वो यही तरीके आप किस्तें 42% है आपकी महंगाई की रेशो, पता है आपको? और 42%। वो क्यों है 42%? IMF की किस्तें आप देते हैं ना भाईजान, आप IMF की किस्तें देते हैं, पैसा लंदन और दुबई जा रहा है। बिल्कुल। किस तरीके से एक मुल्क बनाया गया है स्लेवरी का, मॉडर्न दौर, ये मॉडर्न पीरियड की स्लेवरी है। 25 करोड़ स्लेव अगलों ने रखे हुए हैं IMF और जो वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। कितनी खूबसूरती देखें, इससे बड़ा लेबर कैंप आप दुनिया में कहीं देखेंगे आप? आफरीन है वैसे। लेकिन सर हम सिर्फ चाइना को तो नहीं, हम तो अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। बार बार IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा तो मिल ही जाता है। पॉसिबल नहीं है आरजू। दुनिया जहां मैं बैठा हूं वो कहते हैं देयर आर नो मोर फ्री लंचेस। गुर्दे अगले लिखवाते हैं आपके, और गुर्दे आप देते हैं, आप 25 करोड़ लोग देते हैं। आप समझे ना, बेवकूफ बन रहे हैं चाइनीज या बेवकूफ बन रहे IMF वाले, सवाल ही नहीं। वो गुर्दे लिखवा लेते हैं और आप गुर्दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट कभी डिस्क्लोज किया है उन्होंने कि आपके जो पैसे पिछली दफा IMF की किस्त आई थी वो कहां गई? किसी ने बताया? ये 72 मिलियन आएगा, ये कहां जाएगा? बताया किसी ने? PIA के जहाजों में तो तेल भराने के लिए पैसे नहीं है। और तो तकरीबन सब खड़े हो गए सर, जहाज तकरीबन सारे ही जो वो उनके रुक गए। 25 करोड़ लोग है, उनमें से कुछ चैलेंज करके किसी से पूछा हाँ वो पैसे आए थे कहां गए? मजाल है किसी की? मजाल है को बोल जाए, मजाल है किसी टीवी पे को बात कर जाए बहुत पैसे आए थे कहां गए यार? जिस तरीके से आपको पता ही है, को बात करे अहमद दुरानी जैसे, जिसको 0 पॉइंट पे पकड़ के जो उसके साथ हालत आप करते हो। चलो फिर ये सर भारत के साथ भी टर्म्स ठीक करने को तैयार नहीं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ था तो पता लगा कि इन्होंने वीजा वेबसाइट जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक कर दी गई, और उसके बाद शोर ये मचा रहे हैं कि जी भारत ने वीजा नहीं दिया। वो कह रहे भाई आपने वेबसाइट ब्लॉक कर दी थी, हम क्या करें? तो ये अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाह रही है, हमारे यहाँ उल्टी गंगा हमारे यहाँ बहती है। क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपका कंट्री, आप दिस इज हाउ यू कंट्रोल द जनरल मैसेज। डर के साथ, खौफ के साथ, नफरतों के साथ, ये इट्स अ टैक्टिक्स।
ये रूल करने की टैक्टिक्स है आपके लिए कि उन्होंने डरते हैं इस बात के कि ये इंडिया की तरक्की को देख ना ले, रेबेलियन ना हो जाए। लेकिन अब वो लोग देख रहे हैं चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया से। और दूसरा खैर एक बात है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना, अपने बच्चे सारे बाहर बैठे हैं। बड़ी खूबसूरती का जो आपको मैंने बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा एक इत्तेहाद है करप्शन का, जो एक दूसरे के साथ एम्बेडेड है, रिश्तेदारियां उन्होंने कर रखी हैं, साले बहनोई हैं ज्यादातर एक दूसरे के, और उसमें वो बड़ी कामयाबी के सारा कुछ चला रहे हैं। आप देख लें मालिका साहब CSS अफसर भी हैं, सियासत में भी हैं, पीरी फकीरी में भी हैं, किस काम में नहीं है, लैंडलॉर्ड भी है, क्या नहीं है, पैसे की खातर नहीं, पैसे की खातर क्या क्या नहीं कर रहे वो देखें तो सही ना, किस खूबसूरती का, बीवी भी लगी इसी काम में, ना कोई इज्जत का ख्याल है, ना बेगैरती का, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं। सर सारे फायदे भी उठाए उन्होंने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो इंटरव्यू देने आ गए। 8 DPO चेंज किए उनके शहर के, 8 DPO चेंज किए। और लेकिन ये आप ये देखें कि पैसों की खातर आप कहां चले जाते हैं, बिल्कुल आप कितने गिर जाते हैं आप पैसों की खातर। इसकी डेप्थ देखें, ये सही पिक्चर है आपकी कि पैसा आपसे क्या क्या करवाता है, और ये हो रहा है, और ये भरे पड़े इस तरह के हावर्ड मार्का जैसे किरदार आपकी सोसाइटी में भरे पड़े, अफसोस के साथ भरे। बिल्कुल। मगर खैर सर फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, इलेक्शंस का इंतजार है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद तारड़ साहब का एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।